हमारे देश में जब बच्चा पैदा होता है हर घर में, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई रेलवे में जाना चाहता है, कोई बैंकिंग की परीक्षा देना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है। कहीं पर भी वो जाए, उसके माता पिता एक सपना संजोते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, ये परीक्षा की तैयारी करेगा, ये परीक्षा करके पास हो जाएगा, क्योंकि एक उम्मीद होती है कि यार ये परीक्षा में धांधली नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा मेहनत करके आगे बढ़ेगा और इस परीक्षा को पास करेगा। मैं गांव से हूं, मुझे मालूम है कैसे होती है ये परीक्षा की तैयारी। गांव के बच्चे जब शहर में आते हैं परीक्षा देने के लिए, तो उसके मां बाप अपने गांव में क्या क्या गिरवी नहीं रख देते हैं, अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख के बच्चे को शहर में किराया लेते हैं, कमरा लेते हैं, दोनों टाइम दाल चावल खा के आधे पेट रह के बच्चा सालों दर साल पढ़ाई करता है, तब जाके एक परीक्षा पास होता है। इनको मालूम क्या है, नीट में 24 लाख बच्चे बैठे थे, जेई में बैठते हैं 14.5 लाख, यूजीसी नेट में 9 लाख, यूपीएससी में 15-16 लाख, कैट में 3 लाख, एसएससी में 13 लाख, क्लर्क परीक्षा में 30-40 लाख, बैंक पीओ में 25 लाख, रेलवे में लाखों बच्चे बैठ रहे, चारों तरफ बच्चे ये बैठ रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। पिछले 7 सालों में, आपको आश्चर्य होगा, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस पे राजनीति ना करें, देश के भविष्य का सवाल है। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए। प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 साल से आपकी सरकार थी, आप मुझे एक भी इंस्टेंस बता दीजिए कि इन 70 पेपर लीक के मामले में आपने क्या कदम उठाए। आप श्रेष्ठ भारत बनाने की बात करते हो, आप अपने बच्चों के भविष्य को बेच रहे हो। आप कहां गया श्रेष्ठ भारत? 70 पेपर लीक हुए, एक भी इंसिडेंस आप बता दो जहां पर आपने काम किए। मध्य प्रदेश में 8 साल लग गए पहला एफआईआर दर्ज होने में। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि पिछले सेशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में जो घोटाले होते हैं और गड़बड़ियां होती है, उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज का एक कानून लेकर आए। इस कानून को अगर आप पढ़ोगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि ना तो इनको इस मुद्दे से कोई लेना है, ना इनको देना है, और इनका उद्देश्य ही नहीं है कि इस मुद्दे को आप एड्रेस करें। ये कहते हैं कि भाई 4 से 5 साल की अगर स्पोरेडिक इंसिडेंट्स मिलते हैं तो 4 से 5 साल की सजा होगी, 5 से 10 लाख का जुर्माना होगा। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मिलता है तो ये कह रहे हैं कि भाई 10 साल तक होगी सजा और 1 करोड़ तक। एक पेपर 1 करोड़ में बिक रहा है, यहां पे 1 करोड़ की फाइन लगाना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। हम आज आने वाले सदन में देश के बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई में लगे। संभव है कि वो निकलकर प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे, हम उठाएंगे उनके लिए, पूरा देश उनके साथ है। अगले सदन में भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। हम आज मांग करते हैं सरकार से कि तुरंत प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए कि ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। जो मंत्री जी है उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और जो ये कानून बनाए हैं, जो लॉ इन्होंने बनाया है, उसको अपग्रेड करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।